वंदे भारत एक्सप्रेस भले ही बंद हो गई हो, लेकिन मिश्रिख से भाजपा सांसद अशोक रावत ने विशेषाधिकार हनन का मामला लोकसभा में उठाते हुए रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, मिश्रिख से भाजपा सांसद अशोक रावत ने कौन सा मामला सदन में उठाया है? उन्होंने विशेषाधिकार हनन के तहत रेलवे अधिकारियों की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग उठाई है। क्या कुछ उन्होंने जो है मांग उठाई है सर? और देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसे नवंबर 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर वर्चुअल रूप से रवाना किया था। 4 ट्रेनें रवाना की गई थी। एक ट्रेन जो लखनऊ जंक्शन से सीतापुर होते हुए सहारनपुर तक गई थी, और ये वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको लेकर लखनऊ से लेकर सीतापुर और आगे जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि पदाधिकारी जिन्होंने स्वागत किया था, रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ था। इसमें अगर सीतापुर की बात करें या लखनऊ की पहले बात कर लेते हैं, वहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि भी थे जब वहां से रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह के समय। और इसके बाद जब सीतापुर पहुंची तो यहाँ पर नगर विकास राज्य मंत्री जो है उन्होंने राकेश राठौर ने भी यहाँ पर स्वागत किया था और हरी झंडी देकर रवाना किया था। पार्टी के अन्य तमाम लोग थे, जिनमें जिला अध्यक्ष भी थे राजेश शुक्ला। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि ऐसे में जो है मिश्रिख से 4 बार के भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं अशोक रावत, इनको रेलवे के अधिकारियों ने आमंत्रित ही नहीं किया। एक तरीके से इनका अपमान किया गया, वो ये मानते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने इस मामले को अब सदन में उठा दिया है। और नियम 377 के अधीन एक सूचना देकर अशोक रावत जो भारतीय जनता पार्टी के मिश्रिख से सांसद हैं, इन्होंने बाकायदा इस मामले को उठा दिया है। हम आपको बताते हैं इसमें उन्होंने क्या कहा है। ये उन्होंने कहा है कि 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल रूप से शुभारंभ की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 2254 5/46 जो कि लखनऊ सहारनपुर मेरे संसदीय जो है जनपद सीतापुर जंक्शन पर ठहराव के साथ चल रही है, उसी दिन सीतापुर जंक्शन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का सरकारी कार्यक्रम आयोजित हुआ। अपने ही संसदीय जनपद में आयोजित इस कार्यक्रम में 4 बार के निर्वाचित सांसद को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, न पूर्व सूचना, न आमंत्रण, न मंच। नैमिषारण्य मेरे संसदीय जनपद में ही मेरे क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहां आने जाने वाले लाखों श्रद्धालु सीतापुर जंक्शन से ही यात्रा करते हैं। इस ट्रेन का ठहराव उनके लिए वरदान है। किसी भी नई ट्रेन के उद्घाटन में जनपद के सांसद को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना बाध्यकारी है। क्या मेरे विशेषाधिकार का हनन है? मेरे सदन के माध्यम से और रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस संदर्भ में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक तथा इस कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार सभी वरिष्ठ अधिकारियों डीआरएम लखनऊ एडीआरएम के विरुद्ध तत्काल कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो देखिए, सांसद ने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली है। उन्होंने माना है कि ये विशेषाधिकार हनन है, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। उनके संसदीय क्षेत्र में वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरी और पर उन्हें बुलाया नहीं गया, उन्हें मंच प्रदान नहीं किया गया। ये सोचिए कि अपनी ही सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध मिश्रिख से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक रावत ने विशेषाधिकार के तहत, विशेषाधिकार हनन के तहत सदन में मामले को उठा दिया है। अब इस मामले में आगे चलकर क्या कुछ होगा ये तो देखना रहेगा। लेकिन प्रियांशु, इस बीच आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। आई इंडिया ने सबसे पहले जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई थी लखनऊ जंक्शन से, तो वहां से लेकर सीतापुर तक आई इंडिया ने ही सफर किया था। हर एक पहलू को, हर एक खबर को
बारीकी से दिखाया था, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। लोग इसको लेकर के बहुत प्रफुल्लित हुए थे, जगह जगह उसका स्वागत हुआ था, उन सारे नजारे को आई इंडिया ने दिखाया था। लेकिन जब एक दिन सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस आई और उसके बाद जब बंद हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया ने ही इस खबर को भी दिखाया था कि कैसे वंदे भारत एक्सप्रेस का पहिया जाम हो गया, बंद हो गया, लोग निराश हुए, चल भी नहीं पाई और बंद हो गई। तो इन तमाम चीजों की जानकारी आई इंडिया ने ही सबसे पहले दर्शकों को दी थी। एक और मुद्दा इसी से जुड़ा उठाया था कि इसका जो किराया है वो भी नहीं निर्धारित किया गया था, जो समय था वो भी ठीक नहीं था, यानी यात्रियों के सामने जो परेशानी थी उसको भी हमने रखने की कोशिश की। अब जो हमें जानकारी मिल रही है रेलवे विभाग के सूत्रों के मुताबिक, फिर से एक बार जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें, नई समय सारणी है वंदे भारत एक्सप्रेस की, वो डिसाइड की गई है। इस बार समय बदल गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, लखनऊ से सीतापुर आने का और सहारनपुर से सीतापुर आने का, ये समय में परिवर्तन हुआ है, साथ ही स्थान का भी परिवर्तन हुआ है। तो अपने दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि जो ठहराव जहां से वंदे भारत एक्सप्रेस अब चलेगी वो कहां से चलेगी, वो बता देते हैं आपको। पहले लखनऊ जंक्शन से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब आपको बता दें गोमती नगर से ये ट्रेन चलेगी, डालीगंज होते हुए सीतापुर पहुंचेगी और फिर आगे सहारनपुर तक जाएगी। इसका समय का निर्धारण कर दिया गया है। तो सबसे पहले दर्शक जान लें कि जब गोमती नगर से ये ट्रेन सीतापुर होकर के सहारनपुर के लिए जाएगी तो दिन में 3:10 पर ट्रेन रवाना होगी गोमती नगर से, डालीगंज पहुंचेगी 3:38 पर और फिर वहां से रवाना होते हुए सीतापुर में 4:33 पर ये ट्रेन पहुंच जाएगी। ये जानकारी दर्शकों के लिए बता रहे हैं ताकि वो जान सकें, उन्हें पता हो सके कि समय में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है। पहले 5 बजे सुबह ट्रेन आने का था, अब परिवर्तन हो गया है। अब दोपहर में 3:10 पर लखनऊ जंक्शन के बजाय अब ये गोमती नगर से शुरू होगी और फिर सीतापुर पहुंचेगी। इसके बाद आपको बताते हैं कि रात यहाँ से चल करके 11:50 पर सहारनपुर ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच जाएगी। और सहारनपुर से जब इसका चलने का जो रूट है वो भी आपको बताते हैं, समय बताते हैं आपको। सुबह 5:05 पर ये ट्रेन सहारनपुर से चलेगी, रुड़की, नजीमाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर सिटी, सीतापुर जंक्शन, और इसके बाद ये जो है यहाँ से होते हुए ये आपको जाएगी डालीगंज और गोमती नगर, फिर ये वापसी करेगी। इसका समय आपको बताते हैं 2:05 पर ये दोपहर में पहुंच जाएगी लखनऊ गोमती नगर। तो ये रूट है, ये समय सारणी जारी हुई है। हालांकि अभी किराए के बारे में जानकारी नहीं है, कब ये चालू होगी इसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये पत्र आपको बता देते हैं, जो आई इंडिया के स्क्रीन पर आगे देखेंगे, ये निदेशक हैं संजय आर नीलम, ये रेलवे बोर्ड के निदेशक हैं। इनकी ओर से जो डायरेक्टर कोचिंग है, इनकी ओर से ये पत्र समय सारणी का जारी किया गया है, जो आई इंडिया के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब ये कब चालू होगी और इसका किराया क्या रहेगा, अभी इसका सबको इंतजार है। लेकिन इस बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर सीतापुर के मिश्रिख से सांसद, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक रावत ने विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में उठा दिया है। तो देखना होगा, क्योंकि उन्होंने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ रेल मंत्री से कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है ये देखना लाजमी रहेगा, और कब तक लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का लाभ मिलेगा, क्योंकि लोगों को निराशा हुई थी जब ये बंद हो गई थी। अब फिर से एक बार लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये चालू हो। धीरे धीरे 1 माह होने जा रहा है और इसी उम्मीद में यात्री बैठे हुए हैं कि जल्दी से चालू हो, ताकि
लोगों को इसका लाभ मिल सके। हालांकि यात्रियों ने यह मांग की थी कि ये रूट सहारनपुर के बजाय अगर लखनऊ से दिल्ली के लिए होता तो तमाम व्यापारी, तमाम लोग लाभान्वित होते, लेकिन सहारनपुर के लिए ये रूट होने के चलते इससे तीर्थ स्थल जाने वाले यात्रियों को लाभ मिल सकता है। जैसे कि हरिद्वार अगर कोई जा रहा है और नैमिष आ रहा है और फिर आगे चलकर वो अयोध्या की सैर कर रहा है या काशी या बनारस जा रहा है, उनके लिए तो ये सुलभ हो सकती है। व्यापारियों को थोड़ा निराशा लगी है कि अगर ये दिल्ली के लिए चले तो कम से कम उनको लाभ मिले। जी बिल्कुल, तो कहीं न कहीं वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन अवसर पर मिश्रिक सांसद अशोक रावत को ना बुलाने से वो खासे नाराज हैं। उन्होंने विशेषाधिकार हनन के तहत लोकसभा में जो है ये मुद्दा उठाया है और रेल मंत्री से रेल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस जो एक बार चली थी फिर बंद कर दी गई, उसको दोबारा कवायद चलाने की कवायद भी मानी जा रही कि शुरू हो चुकी है और रेलवे विभाग के अधिकारियों ने उसकी नई समय सारणी भी जारी कर दी है। अब कब वंदे भारत एक्सप्रेस दोबारा चलाई जाएगी इसकी जानकारी भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।